सो हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, उनके डीप रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, उनके हिडन इमोशंस क्या हैं, प्लस ये भी चेकआउट कर लूँगी कि उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जितना पार्ट रेजोनेट होता है, टेक दैट मच ओनली, लीव द रेस्ट। ठीक है, कंप्लीट रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए देखना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर वालों के लिए, आप कहीं कमिटेड है, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या फिर आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कमिटेड हैं, तभी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, और क्या कहना था, यस, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आप तक आई या आप इस रीडिंग तक आए, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज होगा ज़रूर जो आप तक पहुंचाना होगा, जो डिवाइन चाहते होंगे कि आप तक आए, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, सो यस, पहले बट चेकआउट मैं कर लूँगी आपकी एनर्जी से। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे आपके पार्टनर की रीडिंग पे। ठीक है, शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा। शफलिंग के पार्ट को स्किप करके वीडियो आगे नहीं देखिएगा रीडिंग को। ठीक है, शफलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैजिशियन, Three of Swords, Six of Cups, Six of Wands, the World, Page of Cups, bottom of the deck is Two of Wands. सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, सी आपकी रीडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, करंट सिचुएशन आपकी बता रही हूँ। मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेशन हाईली दिख रहा है, हाईली सेपरेशन दिख रहा है, और ऑन एंड ऑफ मुझे दिख रहा है, बट कम। ठीक है, कम परसेंटेज में ऑन एंड ऑफ पिकअप हुआ है, बट यस, सेपरेशन मुझे कम्प्लीटली दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मुझे आप करंटली एक सैड, लोनली वाले सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस यहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो। ठीक है, और जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हो वहाँ भी चीज़ें नहीं बन रही है, प्लस करंटली जिस पर्सन के साथ हो, जिसके साथ भी कमिटेड हो, मैरिड हो, शादीशुदा हो, रिसेंटली इंगेज हुए हो, या ऑलरेडी कमिटेड हो, जो भी हो, बट यहाँ पे दो ऑप्शंस तो आप करंट सिचुएशन में जगल करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी खुशी नहीं दिख रही है। देखा जाए तो एट प्रेजेंट करंटली एक आपको ऐसे लग रहा है कि जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, वो पर्सन आपको एक तरीके से ना इम्पोर्टेंस दे रहा है या दे रही है, ना वैल्यू दे रहा है ना दे रही है, नथिंग। और जहाँ पे जिस करंट सिचुएशन में हो वहाँ पे आप उस पर्सन के साथ खुद से ही खुश नहीं हो।
ठीक है, ये वाले सिचुएशन से आप ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। करंटली अगर मैं बता दूं तो आपके और आपके आप अभी करंटली ना ऐसे ब्रोकन टाइप के लग रहे हो, मतलब एकदम से सैड इमोशन वाली एनर्जी दिख रही है। कैसे मैं कहूँ कि लाइक अगर आपका अपने पार्टनर के साथ थोड़े टाइम पहले अनबन हुई है, तो यहाँ पे करंट सिनेरियो में भी मुझे ये दिख रहा है जिस भी पर्सन के साथ हो वहाँ पे भी मतलब चीज़ें बराबर नहीं बन रही है। तो दोनों को सिचुएशन को जगल करते हुए आपको ऐसे लग रहा है कि अकेला रहना ही सबसे बेहतर है। ठीक है, आपको ये सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो कि अकेला रहना ही सबसे बेटर है, ना मुझे यहाँ जाना है, ना मुझे अपने आप पे वर्क करना है। जैसे कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ सिचुएशन, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई, जिस चीज़ों की वजह से ये दूरी आई, प्लस मैं आपको बता दूं ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। हाँ, आपके पास अदर ऑप्शन भी है। सी मैंने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो समथिंग लाइक या किसी ना किसी पर्सन के साथ अभी करंटली एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल आपका मन इसी पर्सन के पास है। जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है अभी करंटली, आपका मन, दिल, आत्मा, खुशी, सब कुछ इस पर्सन के लिए ही है। आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। देखा जाए तो यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि आप जिस पर्सन के साथ हो आगे चल के वही पर्सन सही रहेगा मेरे लिए या नहीं, इस पर्सन के साथ मेरी आगे क्या लाइफ होगी क्या नहीं होगी, उस चीज़ों को लेकर भी श्योर नहीं हो। प्लस आप काफ़ी ज़्यादा ना एक कनेक्टिविटी, एक पुल फील कर रहे हो अपने इस पर्सन को लेके। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, उनके लिए एक पुल, एक कनेक्टिविटी फील कर रहे हो उनके साथ जो आपकी बॉन्ड थी। इनफैक्ट आप यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जैसे कि एक वेटिंग की एनर्जी में हो। लाइक आपके पार्टनर अभी आपको कॉल मैसेज कर दे तो आप सारी अपनी दिल की बातें तक उनको बता दो। आपके दिल के अंदर जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं, आपका बस चाहे तो लाइक सब चीज़ों को आपके हिसाब से लाइक चीज़ें सब कुछ बन जाए, पहले की तरह हो जाए, एंड हम फिर से एकदम न्यू बिगनिंग से, एक फ्रेश स्टार्ट से स्टार्ट कर ले। ये करंट थॉट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, Please clarify magician or magician cards. Please clarify magician. इम्पल्सिवनेस तो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सी आप कहीं ना कहीं डिवोर्सी भी हो सकते हो। खुद आपके लिए बता रही हूँ व्यूवर्स, आप कहीं ना कहीं किन किन के लिए बता रही हूँ, आप खुद डिवोर्सी भी हो सकते हो। प्लस यहाँ पे आपका सेल्फ जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, यहाँ पे लूज होते हुए दिख रहा है। जैसे कि एकदम टूट चुका है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को लेके। ठीक है, खुद के बारे में ही कुछ गलत सलत सोचते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे करंट एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। खुद के बारे में ही लाइक मैं शायद किसी के काबिल नहीं हूँ, ना मैं इसको पसंद हूँ ना मैं उसको पसंद हूँ, मैं किसी के काम ही नहीं आया, ना काम आई ज़िंदगी में, पता नहीं मैं, मतलब आपको ऐसे सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो कि जैसे कि आप इस संसार में जीने दूसरों के लिए ही आए हो। खुद के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। एक कार्ड्स नहीं निकले हैं जहाँ पे मैं बोलूँ कि आप अपने सेल्फ लॉ से, अपने आप से ऑपरेट कर रहे हो। करंट पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, तो वहां पे टूटे हुए। जो पार्टनर के साथ आप बनाना चाहते हो, जिनके साथ आप खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो, जो आपके माइंड में है अभी करंटली, जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, जो करंटली आपके माइंड में है, अभी इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, उनके साथ भी खुश नहीं हो। आपने अपनी इम्प्रेशन ऐसे बनाकर रखी है व्यूवर्स, बुरा मत मानिएगा। देखिए थोड़ा एक तरीके से मैं चाहूंगी कि आपको खुद को एक किक लगे ताकि आप खुद पे वर्क करो। आप दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, आपकी खुद की लाइफ है। व्हाट अबाउट योर डिजायर्स, व्हाट अबाउट योर हैप्पीनेस। ठीक है, आपकी खुशी किस में है, जहाँ पे दोनों सिचुएशन के साथ आपने बराबर से इक्वल गिव एंड टेक किया, उस पर्सन को भी खुश रखने की कोशिश की। चलिए आप खुद खुश नहीं रहे, बट आपने इस पर्सन के साथ भी उसी तरीके से कोशिश की खुश रखने की। बट व्हाट अबाउट यू, इन द रिटर्न आपको क्या मिला? नथिंग। यहाँ पे इन द रिटर्न मिला है आपको 5 ऑफ कप्स। ठीक है, अलोन, ब्रोकन, सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन जैसी फेज से आप ऑपरेट करते आए हो। यहाँ पे किन किन के लिए कहूंगी कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ, आप अगर अपने पार्टनर को कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो तो आपके बंदे या आपकी बंदी आपको रिस्पॉन्ड देने का तो नाम ही नहीं है उनका।
ऐसा नहीं है कि इंसान पूरे दिन में फ़ोन भी नहीं उठाता है या उठाती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको इस हाल में आपको छोड़कर रखा है ना, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सिचुएशन से आप गुजरते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, जैसे कि कंप्लीटली ब्रोकन, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि कोई ना कोई एडिक्शंस भी आप कंज्यूम करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लाइक रहता है ना कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या समथिंग लाइक दैट, एडिक्शन से कंज्यूम करते हुए दिख रहे हो। आपको ये ख्याल आ रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, कि हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें बन जाए जैसे कि पहले थी आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, काफ़ी लोगों ने कंसल्ट किया है कि मेरा इस पर्सन के साथ आखिर क्या कनेक्शन है। उस पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जिनके साथ आप कमिटेड हो, उस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, जो पर्सन आपके माइंड में है। तो उस पर्सन के बारे में किसी से कंसल्ट किया है या रीडिंग्स ली है कि आपका इसके साथ क्या कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है या समथिंग लाइक दैट। बट आपको खुद को भी काफ़ी लोगों के लिए कहूँगी, किन किन लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप खुद में ही ना ये थॉट्स भी आ रहे हैं कि आपने एक सबक सीखा है, कि ये थॉट्स आ रहे हैं आपको कि आपने हमेशा लोगों के लिए किया, लोगों के लिए बोलने का मतलब है अपने पार्टनर के लिए, एंड रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। एक पेन वाली सिचुएशन से यहाँ पे नज़र आ रहे हो। बट यहाँ पे आपको सीख तो मिली है, आपको पता चला है कि गलती आपकी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होता है। बट आपने अपनी तरफ से चाय इतनी ज़्यादा मीठी कर ली थी, और आपको खुद को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि गलती मेरी ही है। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट मीन्स व्हेन यू रियलाइज, आप उस चीज़ों पे आगे कदम नहीं उठा रहे हो, ठीक है व्यूवर्स। मेरा बोलने का मतलब है काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है, सबक मिल चुकी है, एक लेसन मिल चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं तो कभी भी आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे आपको पेन मिला है, ट्रॉमास मिले हैं, सफ़र मिला है, सफ़र करना मिला है, दर्द जैसी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो, लोनलीनेस वाली, एकदम अकेलापन छोड़ दिया हो, जैसे कि लोगों ने आपको बीच रास्ते पे या रिजेक्ट कर दिया हो कुछ भी, तो यहाँ पे रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए। रोना इज ऑल्सो अ गुड थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अ हीलिंग। वो हीलिंग ही होता है एक्चुअली, रोगे नहीं तो पेन निकलेगी कहाँ से दिल में, ठीक है। रो लीजिए। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि घूम फिर के फिर वही सिनेरियो रिपीट मत कीजिए। दैट मीन्स आपने इन सारे सबक से, ये जो आपके पार्टनर्स ने आपको ये तोहफे में रिटर्न में ये जो चीज़ दी है ना आपको, ये अकेलापन, ये तन्हाइयाँ, ये पेन, ठीक है, सैडनेस, जो भी जैसे भी सिचुएशन आपको दिए हैं उन्होंने तोहफे में, मैं कहूँगी इन सब से एक सबक सीखिए, एक लर्निंग लीजिए, एक इन लेसन से आप लर्निंग लीजिए, तब जाके होगी आपके अंदर ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है, तब आपके अंदर होगी ग्रोथ। बट यहाँ पे करंटली मैं ये देख रही हूँ कि यू आर ऑलरेडी रियलाइज, आपको रियलाइज हो चुका है कि चाय मुझसे ही मीठी हुई है, बट स्टिल यू आर अगेन एक इम्पल्सिव नेचर से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। एक वो रहती है बेताबी कि हाँ मेरे पार्टनर आज भी एक होप में हो, इंतज़ार में हो, मेरे पार्टनर मुझे कम्युनिकेट करेंगे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगी। एक तरीके से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यस, एक तरीके से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, प्लस इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। मैं किन किन के लिए कहूँगी, स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन मुझे होते हुए दिखी है। प्लस अगर आप दोनों किसी एक बिजनेस फील्ड में हो और आपने उस बिजनेस को अपने पार्टनर के, आप दोनों के बीच में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आई थी, कोई दूरियां आई थी किसी वजह से, किसी इश्यूज़ की वजह से आपने उस बिज़नेस को क्विट कर दिया या छोड़ दिया काम को, तो आपका मन कर रहा है कि मैं फिर से रीस्टार्ट करूं अपने पार्टनर के साथ में एंड ऑल अगेन आपका। बट आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले नहीं है, बट यहाँ पे बता रही हूँ, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं दिखा है कि आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है आपके साथ आगे कंटिन्यू करने में, ठीक है। इन्होंने ऐसा दिखाया है आपको,
ठीक है, या कोई एक्सक्यूजेस दिए हैं या बहाने दिए हैं, जो भी जैसे भी इन्होंने ऐसे दिखाया है आपको, दिस पर्सन डजंट वांट्स टू कंटिन्यू विथ यू, या तो ब्लॉक कर दिया या क्या, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इन्होंने आपको ऐसे दिखाया है। स्टिल आप अभी भी होप नहीं हारे हो, अभी भी अपने इस रिलेशनशिप में वर्क करने की उम्मीद अभी भी है, भले ही अकेले हो, ब्रोकन हो, सैड हो, तन्हा हो, स्टिल यू वांट दिस पर्सन टू बी बैक इन योर लाइफ, ठीक है, अभी भी ऐसे हाल है। मतलब सेल्फ लव, तभी मैंने कहा आप अपने आप से, अपने आप की वैल्यू जीरो करते हुए यहाँ पे एकदम से अपने पार्टनर का इंतजार करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, मतलब रियलाइज हुआ है, बट हीलिंग करते करते लाइक यू आर लाइक, बोलते हैं ना, घूम फिर के वही गलतियां, मतलब इस लेसन से आप सबक नहीं सीखे हो, ठीक है, ग्रो नहीं हुए हो। सबक सीखे हुए होते तो अपने आप पे वर्क करते, ग्रो होते, बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हुई है। पार्टनर का इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। होप नहीं हारे हो अभी भी अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। सो अब चलते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग पे। द वर्ल्ड। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी व्यूअर्स आपकी रीडिंग में कि जब भी आप अपने पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर के साथ अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हो ना, जहाँ पे कमिटेड हो या जिस पर्सन के साथ आप अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे चीज़ें आपकी बन नहीं रही है ना, तो आपको फटाक से एक तरीके से ना अपने इस पर्सन की याद आ जाने लगती है, ठीक है। भले ही इन्होंने जैसे जो भी किया, जो भी गलतियाँ की, उन चीज़ों को साइड में रख के अचानक से वही पर्सन आपके माइंड में आ जाते हैं। अगर करंटली आपका अपने पार्टनर जहाँ पे कमिटेड हो, मैरिड हो, जो भी हो, जैसे भी हो, उनके साथ अगर नहीं बन रही है ना, तो आपको ये भी लग रहा है कि एकदम से अचानक से आपके पार्टनर, जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हो, वो माइंड में आ जा रहे हैं, वो दिल में आ जा रहे हैं आपके, ठीक है। करंटली अगर मैं कहूँ तो एकदम से उनकी यादें आ जा रही है और एकदम से इमोशन सैड इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ये भी बताना चाहूँगी मैं। Seven of Pentacles, King of Wands, Six of Cups, Four of Swords, the Emperor, Queen of Wands, the Hierophant, High Priestess, and the bottom of the deck is Judgment. ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ,
आपके पार्टनर के मुझे यहाँ पे देखिए ट्रू इंटेंशंस, आप किसी पर्सन के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले से ही, ठीक है। यू आर डीलिंग विथ ऐसे सच पर्सन के साथ। प्लस मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं। किन किन के लिए ये भी बता दूं, ये पर्सन से माइट भी इन्होंने आपसे अपनी सच्चाई छुपाई हो, अपना रिलेशनशिप इनका जो इनका जो जहाँ पे ये कमिटेड है, मैरिड हैं, क्लियर बता रही हूँ, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, एंगेज्ड हुए हैं, रिसेंटली शादी हुई है या तो इन्होंने माइट भी ये चीज़ें आपसे छुपाई हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो आपके पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी जैसी भी चीज़ें, सी व्यूअर्स, ये पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर इज आपके लिए ये भी बता दूं, आपके पार्टनर थोड़े बहुत डोमिनेटिंग नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कभी कभार अगर आपने इन चीज़ों के साथ आपने अपने पार्टनर की चीज़ों के साथ ऑपरेट नहीं किया ना, अगर इन्होंने आपसे कुछ कह दिया, वो चीज़ आपने नहीं मान ली, तो फटक से इनको गुस्सा आ जाता है, फटक से एकदम से गुस्सा आ जाना, और वो गुस्सा ना झगड़े में बदलते हुए देर नहीं लगती है, ठीक है। वो उस गुस्से को बाद में दम नहीं होगा, डोमिनेटिंग नेचर है, थोड़ा इनको लगता है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को चलाऊं, ठीक है, इनको ये भी लगता है। प्लस अगर आपके पार्टनर अभी आपसे सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ जैसी सिचुएशन के साथ अगर ऑपरेट कर रहे हैं, या समझो कनेक्टेड भी हैं, किन किन के लिए मैं कहूँगी कि टच में है, बट उस हिसाब से नहीं जैसे एक रिलेशनशिप में एक कपल्स रहते हैं, ठीक है, टच में, उस हिसाब से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना किसी ऐसे एडिक्शन में भी गुजरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक इनको एक एडिक्शन से भी ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, लाइक मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस है इनको, चीज़ों का ओवरलोडेड लाइक लेके जाना। एंड आपके पार्टनर यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक इनको एक स्ट्रेस है। क्यों? आपके पर्सन के माइंड में ना आप चल रहे हो व्यूअर्स। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, इन्होंने अपनी ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है इनके लिए इनकी फैमिली लॉजिकल माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, इनकी मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, इनकी फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका घर परिवार, इनका गोल्स, इनका कैरियर, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपसे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मैं कहूँगी व्यूअर्स, ठीक है। बट इन्होंने भले ही आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपको मना किया या एक्सक्यूजेस दिए, बहाने बनाए, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, या चलो जैसे कि मैंने कहा डोमिनेटिंग नेचर है इनका, उन चीज़ों से अगर आपने ऑपरेट नहीं किया, उस वजह से लेकर हुआ, तो उसके चलते ना आपके पार्टनर ने डिसीजन मेकिंग तो खुद किया था आपसे दूर जाने का, बट ये पर्सन के करंटली माइंड में आप ही चल रहे हो। इनके इंटेंशंस ये हैं आपको लेकर व्यूअर्स, इनके करंट इंटेंशंस में ये दिख रहा है कि ये पर्सन के माइंड से आप क्यों नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने आपसे पहले किसी भी चीज़ों को ऑपरेट नहीं किया था, एक्सप्लोर नहीं किया था, ऐसा नहीं आया है यहाँ पे कि आपके पार्टनर के लिए आप ही द फर्स्ट हो, या फिर मैं कहूँ दी नंबर 1 हो, फर्स्ट हो, नहीं। इनके ट्रू इंटेंशंस में यही दिख रहा है कि इनको पता नहीं, जैसे कि ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि कोई तो कनेक्शन है, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि कोई ना कोई तो कनेक्शन है आपके साथ। लाइक इनके लिए ऐसी चीज़ें कभी नहीं हुई है लाइफ में कि ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहे और इनके लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल हो, ठीक है। होप मैंने आपको चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके समझाया। आपके पार्टनर के लिए यहाँ से रिलेशनशिप से निकले किसी नए रिलेशनशिप में आना, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर योर पार्टनर, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर योर पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दूँ, बट यहाँ पे इनके इंटेंशंस में यही चीज़ मुझे दिख रही है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे इनका क्या कनेक्शन है जो आप इनके दिल दिमाग से छुट्टे ना छुट पा रहे हो, ठीक है। इनको आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों है? ये पर्सन अपने दिल दिमाग से आपको कंप्लीटली निकालने के लिए एडिक्शंस तक इनके बढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, पहले तो इनको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, जहाँ करंट रिलेशनशिप इनका चल रहा है, ये पर्सन जस्ट वहाँ पे एक रिलेशनशिप, हेरोफेंट का कार्ड आया है, देखिए ये पर्सन एक तरीके से जस्ट एक रिलेशनशिप निभा रहे हैं,
ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि मैंने कहा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे निभाया जाता है गो विद द फ्लो, वैसे वाले सिचुएशन से आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं, बट वहाँ पे खुश नहीं है आपके पार्टनर। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी बन नहीं रही है, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कहूँगी, बिकॉज यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं आई है कि थर्ड पार्टी के साथ मसले चालू हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, झगड़े कलेश हो रहे हैं, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको एक तरीके से ना अगर मैं कहूँ तो इनको आपकी यादों से ये पर्सन अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। ये कोशिश 100 नहीं, मैं कहूँगी 1000% कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये अपने आप को ऐसे प्रिपेयर भी कर रहे हैं ना कि जितने रास्ते हो आप तक पहुंचने के लिए व्यूवर्स, ये वो हर रास्ते को काटने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये खुद से करने के बावजूद भी घूम फिर के आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको वो सारे पल याद आ रहे जो इन्होंने आपके साथ बिताए, ठीक है। ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि आपके साथ इनको इस कनेक्शन में इतनी खुशी, इतनी हैप्पीनेस क्यों मिली, ठीक है। इतनी सोल लेवल वाली सेटिस्फिकेशन, इनको इतनी खुशी क्यों मिली, ये पर्सन यही सोच रहे हैं, इनके इंटेंशन ही यही है आपको लेकर। ये एक तरीके से ना, जैसे कि मैं किन किन के लिए बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हैं आपके पार्टनर, टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हैं, या तो फिर मैं कहूँगी कि टैरो रीडिंग से लेकर कुछ कंसल्टेशन जैसे कि रीडिंग्स भी ले रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। बट यहाँ पे रीडिंग्स देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आई है, प्लस आपके पार्टनर यहाँ पे कार्मिक चैलेंजेस भी फेस करते हुए नज़र आए हैं। कार्मिक चैलेंजेस अगर मैं कहूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर अपना इनका कैरियर, इनका गोल्स, इनका काम, इनका बिजनेस, ये सारी चीज़ों से ऑपरेट, कोई कुछ भी हो सकता है। कार्मिक चैलेंजेस तो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, बट यहाँ पे आपके पार्टनर कार्मिक चैलेंजेस को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इनका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका, जैसे कि एक पेन वाले सिचुएशन में ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन का ना, जैसे कि ये इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है व्यूअर्स, कि इनके इंटेंशंस ना आपको लेके एकदम क्लियर है। मैं अगर कहूँ तो इनके इंटेंशंस में आपके लिए ना कोई बुराई है, ना ये पर्सन आपके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं। इनफैक्ट आप तो इनकी ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। ये पर्सन आपसे इतने सेटिस्फाइड है, फिजिकल लेवल में कहो, इमोशनल लेवल में कहो, आप इनकी ड्रीम कम ट्रू हो, बट इनकी डोर कहीं और भी बंधी हुई है, इनकी जंजीरें कहीं और भी बंधी हुई है। तो उसके चलते इनको एक डर भी है कि आगे चल के ऐसे ना मुझे कुछ सिचुएशन ऐसी फेस करने पड़ी, या कोई प्रॉब्लम मेरी फैमिली तक आ गई, मेरी फैमिली तक बात पता चल गई, या मेरे बिजनेस में इसका इफेक्ट पड़ गया, कुछ ना कुछ लाइक एक फियर भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। बट आपको लेके इंटेंशंस आर वेरी गुड, प्योर एंड क्लियर, ठीक है। आपको लेकर ये नहीं सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि, आपको लेकर ये नहीं सोच रहे हैं कि आप जैसा पर्सन कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। देखा जाए तो इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश, मतलब अगर मैं कहूँ ना तो व्यूअर्स, दिस पर्सन की विश फुलफिलमेंट, और ये आपको जैसे कि एक तरीके से ना, भले ही आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट सोच विचार में तो आपके बारे में ही डूबे हुए हैं, ठीक है। ये सोच विचार में डूबे, बड़े ही मैं कहूँ करंटली आपके पार्टनर के बिजनेस वर्क प्लेस में ना ये पर्सन ऑब्स्टिकल्स दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क प्लेस से लेकर फाइनेंस से लेकर यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। आई टोल्ड ना कार्मिक चैलेंजेस, तो यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक चैलेंजेस यहाँ पे फेस करते हुए नज़र आए। बट वहाँ पे भी अगर सिचुएशन से ये पर्सन ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड दैट ऑल्सो इज, इनका ना इंटेंशन क्लियर है आपको लेकर। ये आपको ना जैसे कि एक थॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं आप, ये पर्सन समझते हैं कि आप अपने आप को एक तरीके से, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट समझते हैं, इंस्पायर्ड हैं आपसे। ये पर्सन ये भी समझते हैं कि एक रहता है ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे चलना है, क्या निभाना है, कैसे, ये पर्सन आपकी तरफ एक पैशनेट
जैसे अट्रैक्शन फील करते हैं इनको, जैसे कि इनके माइंड में कुछ नहीं है, बट हाँ जहाँ पे ये पर्सन है ना वहाँ पे इमोशनल लेवल पे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जहाँ पे ये कमिटेड हैं, मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, न्यूली मैरिड हैं, जो भी जहाँ पे भी जैसे भी हैं, वहाँ पे इमोशनल लेवल पे मुझे ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिखी है जितना इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए दिखे हैं। ठीक है व्यूअर्स, किन किन के लिए अगर मैं बता दूं तो आपके पार्टनर को ना आप में वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनके इंटेंशंस बता रही हूँ। आपके पार्टनर में आपके पार्टनर को ना वो सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से आप इनको एक तरीके से रहता है ना फिजिकल लेवल पे अट्रैक्ट करना, सड्यूस करना एंड ऑल, तो आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, आप यस ये सारी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। ये पर्सन आपकी तरफ एक पैशनेट पुल जैसा फील करते हैं आपकी तरफ। प्लस अगर मैं कहूँ तो जैसे कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कहूँ तो जैसे कि एक तरीके से रहता है ना कि इनका जैसे कि आपको देखते ही जैसे कि आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन तो ऐसा है कि आपकी फ़ोटो को देख के आपको एडमायर करना। ठीक है, मैस्कुलिन हो फेमिनाइन हो जो भी हो, आपकी फ़ोटो को देख के आपको एडमायर करना। आपके पास कोई पेट भी हो सकता है। ठीक है व्यूवर्स, या तो फिर आपके पार्टनर के पास कोई पेट हो सकता है। लाइक मोस्टली अगर मैं कहूँ तो कैट से रिलेटेड, कैट या डॉग, यस कैट डॉग से रिलेटेड कोई ना कोई पेट तो हो सकता है आप दोनों में से किसी को भी। यस आपके पार्टनर उस पेट के साथ में भी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। लाइक पूरा टाइम उनके साथ टाइम भी बिताना प्रेफर करते हैं। जब भी इनको ना आपकी डीपर लेवल में याद आती है ना, तो ये पर्सन आपके पार्टनर ना एक मी टाइम ले लेते हैं। मी टाइम होता है ना एक अकेलापन जो रहता है कि अपने अपने आप के साथ टाइम निकालना, मी टाइम। आपके पार्टनर ना उस पेट के साथ भी टाइम निकालते हैं, एक तरीके से मी टाइम निकालते, बट सोचते थॉट्स इमोशंस आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ये आपको भूलकर आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी और के साथ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, बखूबी कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, बट इनसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर से ये आपको ना एज अ ये एक तरीके से ना इनको ऐसे लग रहा है कि थॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं। इनको लग रहा है कि जो सपने, जो थॉट्स ये देख रहे हैं, जो इमोशंस इनके दिल में है, इनको ये भी डर है कि वो तो कभी पूरे होने वाले ही नहीं। लाइक रहता है ना कि शादी वादी जैसी चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाना, इनको ये पर्सन देख तो रहे हैं आपके बारे में, सोच तो रहे हैं ऐसा, बट अगेन मैं कहूँ इनको ये भी लग रहा है कि आगे चल के तो चीज़ें ऐसे होने वाली नहीं है, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसी सारी चीज़ें। इनको ये कॉन्फिडेंस है कि आगे आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। इनके इंटेंशन में ये चीज़ें हैं कि आगे चल के आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये है इनके इंटेंशन में। बट अगेन फिर मैं कहूँ इनको ये भी फील होता है कि कोई ना कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपकी तरफ। लाइक अपने फीलिंग्स से ना लड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, अपने थॉट्स से जगल करते हुए, फीलिंग से लड़ते हुए, ऐसी चीज़ों से। प्लस आपके पार्टनर कार्मिक चैलेंजेस भी फेस करते हुए दिख रहे हैं। कार्मिक चैलेंजेस अगर मैं कहूँ तो वर्क फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है। और एक हाँ आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि क्या आपसे कनेक्ट किया जाए, क्या सही होगा आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। ये आपको इस डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। प्लस ये सोच भी रहे हैं कि क्या आपसे कनेक्ट किया जाए। फिर अगेन खुद को संभालते हुए दिख रहे हैं, खुद को जैसे कि एकदम से बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं इतने तरीके, इतने यहाँ तक आए हैं, आगे भी चले जाएंगे एंड ऑल। पीछे मुड़ के अब नहीं देखूंगा, पीछे मुड़ के अब नहीं देखूंगी। फिर से अपने आप को पुश कर रहे हैं, देखा जाए तो फिर से अपने आप को आपसे दूर पुश करते हुए दिखें। बट स्टिल अगेन मैं कहूँ तो आपको डीपर लेवल में ये पर्सन मिस कर रहे हैं, डीपर लेवल में आपके बारे में सोचते हुए दिखें। ठीक है, ये इनको ना
एक माइंड में ये भी है, ये दिल में ये भी सोच रहे हैं क्या इनको अपनी फीलिंग्स, अपनी कंसर्न, अपनी जो भी थॉट्स हैं, क्या इनको किसी से शेयर करना चाहिए। यानी बिकॉज आपके पार्टनर ने यहाँ पे लोगों पे इतना जल्दी बिलीव नहीं करते हुए दिख रहे हैं। बिलीव मतलब इतना इनका कोई ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। माइट बी पास्ट इनका सही नहीं रहा हो या समथिंग लाइक दैट। इतनी जल्दी ये पर्सन किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लॉजिकल तो हैं आपके पार्टनर, बट यहाँ पे किसी चीज़ों में ना इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इनका ये भी मन कर रहा है, बिकॉज आपकी तरफ से तो लाइक मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है, बट इनका ये भी मन कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स किसी के आगे रखें, किसी की सलाह मशवरा ले। ये थॉट्स इनके माइंड में रन कर रही, जैसे कि मुझे किसी से सलाह लेनी चाहिए, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, किसी ना किसी से तो सलाह लेनी चाहिए। बिकॉज ये आप इनके दिल दिमाग से ना छूट नहीं पा रहे हो। इनफैक्ट ये भले ही नाराज़ हैं, बट आपको बता दूं आपकी तस्वीरों को ताड़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे रियल पिक्चर हो आपका इनके पास हाथ में, या जैसी भी जो भी, ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ को ताड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो ना, एकदम से लाइक वो कहते हैं ना जूम जूम करके तो आपके पार्टनर यहाँ पे एकदम से उन फोटोज़ को लाइक आखिर क्या बात है कि ये पर्सन लाइक आपकी फ़ोटो को देख तो रहे, बट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, इनको सोसाइटी फियर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर बाहर पता चल गया ये वो, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं तो मेरा तो एक अलग ही इम्प्रेशन बना हुआ है सोसाइटी के आगे, मेरे बारे में कहीं ये ना सोचे कि ये किसी लड़के पे फ्लैट हो गई, किसी लड़की पे फट्टू, मतलब एकदम से वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया एंड ऑल। तो इनको ऐसे लगता है कि बाहर सोसाइटी फियर भी इनको दिख रही है कि सोसाइटी भी फेयर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ये डर है कि बाहर मेरा इंप्रेशन ख़राब ना हो, मेरा इंप्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। बट ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। इसके लिए इनकी अगर मैं कहूँ तो आपसे दूर जाने के लिए ये हर वो एडिक्शन जो भी ये कंज्यूम करते हैं, लाइक जैसे कि मैं कहूँ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल, तो वो इनका ज़्यादा ही बढ़ चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। एक तरीके से एंग्जाइटी भी है, स्ट्रेस भी है इनको। और एंग्जाइटी किस लिए है कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, इनको ये भी है, ठीक है। एक स्ट्रेस भी है, लोग इनके बारे में भी क्या सोचेंगे। देखिएगा किसके साथ कैसी रीडिंग मैच कर रही है, जो जो मुझे पिकअप हुआ है मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अपने काम में भी पूरी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पे काम मन नहीं मन रहा है आपका, जैसे कि आपके पार्टनर का ना ध्यान नहीं, पूरी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं काम पे, बट वहाँ पे भी कार्मिक चैलेंजेस आपके पार्टनर फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आइदर इन्होंने कोई लॉस फेस किया है, या तो फिर इनका लॉस हुआ है, या अच्छा कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलते हुए नजर आ रहा है। यस, मैजिशियन यहाँ पे आपके पर्सन को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं ना, आपके थॉट्स इन पे ऐसे हावी हो चुके हैं व्यूअर्स की अकेलेपन है, ठीक है। ये जैसे कि जो आपके लिए था ना व्यूअर्स, आप अकेलेपन से ऑपरेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी अकेलेपन से ही ऑपरेट कर रहे हैं। भीड़ में होके भी ये पर्सन तन्हा है। सॉन्ग चैनल हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगी क्या सॉन्ग था ये, जो अभी रिलिक्स आए थे मेरे माइंड में, भीड़ में तन्हाई में, अचानक से तभी वर्ड्स भी मुझे आ गए एकदम से। देखिएगा किसके लिए, बट आपके पार्टनर यहाँ पे सुन रहे हैं। भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो यस, ये दिया मिर्ज़ा एंड इमरान हाशमी का सॉन्ग है, ये चैनल सॉन्ग है, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सुन लीजिएगा। आपके पार्टनर ये सॉन्ग से अचानक से एकदम से चैनल हुआ, तभी वो वर्ड्स भी आ गए मुझे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर यहाँ पे एकदम अकेले से हैं, सैड है, परेशान है, भले ही फैमिली के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, अपने काम में फोकस कर रहे हैं, स्टिल मैं कहूँगी आपके पर्सन अकेले से हैं। इनफैक्ट किसी किसी के लिए तो मैं ये भी बता दूँ, ये
आपके पार्टनर कुछ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के भी इंटेंशंस इनके माइंड में आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल। तो जहाँ पे ये चीज़ें बढ़ जाती है ना, तो वहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में देर नहीं लगती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ये चीज़ें बढ़ते हुए नज़र आती है ना, तो एक नेगेटिविटी आती है ना, तो दूसरी नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली इन्विटेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे और भी नेगेटिविटी जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी कार्मिक चैलेंजेस तो ये पर्सन फेस कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ करंट पर्सन के साथ भी अगर मैं कहूँ इश्यूज फेस कर रहे हैं, कार्मिक चैलेंजेस आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं यहाँ पे। बट उसके बावजूद ये पर्सन और ज़्यादा एडिक्शन में, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के चलते, प्लस माइट बी मैं कहूँ यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी डेटिंग ऐप शैप, जो चीज़ें आजकल तो बहुत इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपके पर्सन यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके इंटेंशंस, ठीक है। यहाँ पे इनके दिमाग में ये भी चीज़ें आ रही है, क्यों ना किसी नए रिलेशनशिप में एंटर किया जाए, शायद इसके ज़रिए ये आपको भूल पाए, ठीक है। ये ऐसे सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करंटली ऑपरेट कर रहे हैं या इनका चालू हो चुका है कहीं और रिलेशनशिप में, ये नहीं कह रही हूँ। इनके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। किसी नए रिलेशनशिप एंड ऑल जैसी चीज़ों में एंटर करना चाहते हैं, इनके दिल में है ये चीज़ कि ये किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं। इनको क्या लग रहा है, मैंने क्या कहा, 100 नहीं 1000% कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की। तो इनकी एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस, एडिक्शन सब कुछ बढ़ चुका है। हर रास्ता अपनाया, फिर भी आप इनके दिल दिमाग से जा नहीं पा रहे हो। बट लॉजिकली माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक्चुअल रीज़न क्या है। बट सबकॉन्शियस माइंड से ये पर्सन इनको इंट्यूटिवली, अंदर से भी गट्स फीलिंग इनकी कह रही है, अंदर से भी इनको लग रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन ज़रूर है। अगेन उन सच्चाई को खुद से ही डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्चर, टॉक्सिसिटी, वार्निंग, हार्टबीट, लॉयल्टी, कॉशन, फैमिली, मिसट्रस्ट एंड प्रेशियस। सी, आई ऑलरेडी टोल्ड इनका ट्रस्ट इशू हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मैंने ये भी बताया कि इनका किधर गया ये, हाँ, इनका ट्रस्ट इशू हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी। ये इतनी जल्दी, आपके पार्टनर किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनका पास्ट माइट भी हो समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इनके इमोशंस में आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज भी है, ठीक है, ये भी बता दूं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस भी समझते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस, सी इनका जो हाल है आपके बिना ये हाल है, तो ये आपको ऑब्वियसली आपको प्रेशियस समझेंगे ही ना। जब आप इनके साथ थे तब चीज़ें बराबर थी, सब सही चल रही थी। अब जब आपसे दूर हो गए, आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है, तो ये पर्सन देखिए कार्मिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी एक अकेलापन जैसा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्रेशियस, दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ फैमिली, यस, इनकी आपके पार्टनर यहाँ पे इनकी डोर बंधी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कमिटेड हैं, मैरिड हैं, किड्स विड्स हैं, इनकी फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये भी मजबूरियाँ हैं अगर मैं कहूँ, ठीक है। तो इनकी ये भी मजबूरियाँ हैं, इनकी डोर कहीं और भी बंधी हुई है, जैसे कि मैंने कहा। सी, आपकी तरफ से कुछ तो वार्निंग यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में ये भी है। देखिए वार्निंग का कार्ड रिप्रेजेंट क्या करता है कि
अगर मैं बता दूं, आपकी तरफ से एकदम कोडिपेंसी वाली एनर्जी हो गई, आप इन पे एकदम से, आपका प्यार इन पे एकदम से हावी हो गया, सर चढ़कर बोल रहा है, जैसे कि जो हाल है इन्होंने जैसे कि आपसे रन किया, आपके रिलेशनशिप को एक तरीके से ऑप्शन पे रखा, आपको ऑप्शन पे रखा, तो इनको ऐसे लग रहा है कि यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर मतलब आपका 24/7 इस पर्सन के लिए, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग पे बताया कि आप किस एनर्जी में हो व्यूवर्स, ठीक है। अगर आपने अपनी रीडिंग नहीं देखी है तो आपको अपने पार्टनर की रीडिंग समझ में नहीं आएगी। पहले आप अपनी रीडिंग देखिए, उसके बाद अपने पार्टनर की रीडिंग देखिए। तभी मैंने आपकी रीडिंग निकाली, क्योंकि उस रीडिंग में भी मुझे एनर्जी यही पिकअप हुई थी कि आप अपने आप को कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू, सेल्फ लव से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, और यही चीज़ आपके पार्टनर चाहते हैं। एक तरीके से इनको ये चीज़ से ना तकलीफ हो रही है कि आप इन पे एकदम से कोडिपेंसी वाली एनर्जी में एकदम से इनके सर चढ़ पे बोलना, आगे चल के चाय आपकी तरफ से इन शॉर्ट कहूँ तो ज़्यादा मीठी हो गई है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए व्यूअर्स, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका नेगेटिव बिहेवियर है इन पे, आपका ओवर प्यार देने का बिहेवियर, आपका चाय को ज़्यादा मीठा कर देने का बिहेवियर। तो इनको शुगर तो होगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज है। दूसरा अगर कहूँ, अगर आप अपने पार्टनर के सामने सी लॉयल्टी का कार्ड आया है, अगर आप अपने पार्टनर के सामने काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में वो सारी रीडिंग, आप अपनी रीडिंग देखोगे ना सब समझ जाओगे कि इमोशंस भी के कार्ड्स भी ना आपके पार्टनर के वही निकले हैं जो मैंने आपकी रीडिंग में आपको ऑलरेडी बता दिया था। आपके पार्टनर को ये लग रहा है, इनके इमोशंस में ये है कि इनकी फीलिंग्स में कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। यस व्यूअर्स, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए आप नहीं आए हो। मैंने रीडिंग में कहा था आपसे ये बात, आप अपने लिए आए हो, आपकी ज़िंदगी है, अपने लिए जीने के लिए आए हो, ठीक है। आप जब अपनी माँ के पेट से निकले थे तो आपने सामने वाले से टाइमिंग नहीं पूछा था कि इस टाइम पे निकलूँ या उस टाइम पे निकलूँ। आप डिवाइन टाइमिंग पे निकले थे, आप ऊपर वाले की मर्जी से निकले थे। तो आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, ये आपकी लाइफ है, आपको अपने आप को इम्पोर्टेंट, बी द रियल यू आर। इनके लिए इतना अच्छा मत बनिए, इनके लिए क्या, मैं तो कहूँगी किसी के लिए भी इतना अच्छा मत बनिए, सबसे पहले खुद के लिए अच्छा बनिए, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। हाँ, बी ट्रू, ठीक है। टॉक्सिसिटी इन टॉक्सिसिटी क्वाइट प्लेइंग माइंड गेम्स विथ मी। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, इनको ये भी लग रहा है, ठीक है। आप इनके साथ, बिकॉज आप एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के आगे, यू आर नॉट बीइंग द रियल यू आर, ठीक है। तो इसके चलते इनको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन पे हावी हो रहे हो, इनकी जगह पे, मतलब जैसे कि वो रहता है ना कि एकदम से माइंड गेम्स खेलना, थोड़ा जैसे कि रहता है टॉक्सिसिटी एंड ऑल, तो ऐसे मत कर, वो मत कर, बट अलग वे में इनको ऐसे लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा बन रहे हो, यू आर नॉट द रियल यू आर। इनको शायद ये बात भी माइंड में है कि ये कहना चाहते हैं कि आप अलर्ट रहें, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके सराउंडिंग में कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो पाए, ठीक है। ये थिंग्स, ये चीज़ें भी आपके पार्टनर में है, ठीक है। ये इमोशंस भी हैं और आप शायद उन्हीं की ज़्यादा सुनते हैं या सुनती होंगी या सुनते हैं, जो भी है, तो इनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है आप में, ठीक है व्यूवर्स। डिपार्चर, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। यस, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे रीजन्स है कि यू आर नॉट द रियल हु यू आर, ठीक है। आपको, इनको क्या लग रहा है कि आप जस्ट एक इनके अकॉर्डिंग बनना चाहते हो कि इनको कैसे पसंद है, ठीक है, बट यू आर नॉट द रियल हु यू आर, ठीक है। प्लस मैं अगर कहूँगी तो आपके पार्टनर ने काफ़ी रीजंस हैं यहाँ पे जो आपको छोड़ा है, जैसे कि इनको लग रहा है ना, जैसे कि कोडिपेंसी वाली एनर्जी, ये एकदम से आगे की रिलेशनशिप, आगे चीज़ें, इनकी फैमिली एंड इनके कैरियर में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके चलते इन्होंने आपको एक सेपरेशन मोड दिया, साइडलाइन कर दिया, ऑप्शन में रख दिया, एक्सक्यूजेस दिया, ब्लॉक किया, जो भी जैसे भी चीज़ें की, इनको ये चीज़ मन में थी।
हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, दैट इज ट्रू। ये सब सिनेरियो पूरी रीडिंग होने के बावजूद भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बट इन्होंने आपसे सेपरेशन क्यों लिया है? ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें। मैं तो कहूँगी यस, एक तरीके से ना ये ही वो लेसन है, यही वो लर्निंग है जो आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आपके पार्टनर, जैसे कि एक समझ लीजिए अगर दिस पर्सन हैज़ अ फीलिंग्स फॉर यू, जैसे कि ये तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, दिस पर्सन हैज़ अ फीलिंग्स फॉर यू, ये पर्सन आपकी तरफ भागते दौड़ते हुए आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, खुद को मतलब एक तरीके से इन सारी चीज़ों से भी सबक नहीं सीखें, लर्निंग नहीं सीखें, सीख नहीं मिली आपको, तो क्या मतलब? तो फिर आप कितनी भी टैरो रीडिंग्स देख लीजिए, मेरी, इसकी, उसकी, किसी की भी रीडिंग्स देख लीजिए, कुछ मतलब नहीं है, स्टक ही रहोगे, ठीक है। इसी पर्सन पे अटकते हुए रहोगे। आप रनर की एनर्जी में रहोगे और सॉरी आप चेजर की एनर्जी में रहोगे और आपके पार्टनर रनर की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। रिकवरी, आपको अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नॉट द राइट टाइम। अगर आप अपने पार्टनर को कंटिन्यूस कॉल मैसेज उनको चेस कर रहे हैं, बार बार अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप मैसेज करते जा रहे हैं, कॉल करते जा रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए हर वो चीज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यू हैव टू वर्क स्टेप बैक एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तब जाके आपके पार्टनर को खुद जतन करने दीजिए, मेहनत करने दीजिए आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो इनके इमोशंस, फीलिंग्स, गाइडेंस मैंने निकाल दिए, ठीक है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन मतलब आप अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दें, अगर मैं कहूँ तो अपने ऊपर वर्क करें व्यूवर्स, ठीक है। यस, मैसेजेस निकाल नहीं आते मेरी रीडिंग। I remember every detail of that day. I will wait for your sign. I will wait for a sign from you. I know I crossed the line with you. आपके लव मैसेजेस है. I want you. आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं. You speak to me through music. I already told. I can't listen to the song that reminds me of you. You are the best thing in my life. You and I were too young. I wonder if you are happy with me. I don't react when people mention you. I hide behind material things. So ये रही व्यूवर्स आपकी रीडिंग आज की। होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके साथ रेजोनेट की गई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके व्यूवर्स, बाय बाय।